नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है जम्मू कश्मीर में तैयारियां चल रही हैं और सिर्फ भाजपा में नहीं, बाकी जो विपक्षी दल हैं वो भी जुटे हुए हैं आने वाले चुनावों को लेकर, जो लोकसभा चुनाव होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके प्रति लोगों का जो जनता का प्यार है उनको हमेशा मिलता आया है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो लगातार उनको प्यार देते हुए आए और जम्मू कश्मीर को वो हमेशा से प्रायोरिटी देते हुए आए हैं अपने भाषण में। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, जम्मू के डोगरे हो, कश्मीर के कश्मीरी हो, सबके लिए वो एक ही नजर रखते हैं। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर के युवा अध्यक्ष भाजपा के अरुण प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव की आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, तो मतलब कि विपक्षी दल हमेशा यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको आंकड़ा कैसे पता चलता है कि हम इतनी सीटें लेंगे। ये 5 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं, वो हमारी हैं। ये कैसे आपको पता चलता है? भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है। ये ना परिवार की पार्टी है, ना कुछ एलिटिस्ट ग्रुप की पार्टी है। ये आम लोगों की पार्टी है और जो लोगों का मत होता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रह करके काम करता है, ये उनका विश्वास होता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जब वो विश्वास जताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट्स लेकर के आएगी। लोगों का प्यार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पिछले 10 साल के अंदर और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने उसूलों की राजनीति की है। वो 1953 के अंदर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी कैबिनेट मंत्रालय छोड़ करके इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए निकले, तो उन्होंने नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये उनका एक संकल्प था और वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ के नाम पर काम कर रही थी, उसके हर एक कार्यकर्ता का संकल्प बना और वो संकल्प आम जनमानस का संकल्प बना। तो 5 अगस्त 2019 का वो दिन भी हमने देखा कि जब उस 370 जिसने यहां पर एक काले कानून को स्थान दिया था, यहां पर कई ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे वो गुजर बकरवाल हो, जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जैसे काले कानूनों के तहत उनको रोका गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन रोकी गई, पहाड़ी समाज हो या बॉर्डर पर रहने वाले लोग हों, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हों, वाल्मीकि समाज हो, एससी समाज हो जिसके अधिकारों को यहां पर रोका गया, ओबीसी समाज हो या आम जनमानस हो, वो पहाड़ों पर रहने वाला, वो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला, वो हर जनमानस जिसको यहां पर पिछले 70 साल वंचित रहना पड़ा और अलगाववाद की एक आंधी और यहां पर जो सिस्टमेटिक उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया सेपरेटिज्म का, तो उस सारे को समाप्त करने के लिए 370 जब समाप्त हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से आम व्यक्ति को फेयरनेस एम्प्लॉयमेंट के अंदर, आम व्यक्ति को रोजगार के साधन, आम महिला को, ओबीसी को, पहाड़ी को, वंचित शोषित पीड़ित वर्ग को, वाल्मीकि को आज उनको अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और एकदम साफ नियत से करती है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार जिस तरीके से 2 दिन पहले विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए एक सभी जनमानस से एक उनका अपना इनपुट के लिए डिमांड की, वहीं पर आम लोगों की जो राय है, आम लोगों का जो संकल्प है, वो विकसित भारत संकल्प पत्र के अंदर उसको स्थान मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के ऊपर चल करके सभी के साथ न्याय करने के लिए कार्य और कटिबद्ध है। इसीलिए ये बदलाव और ये व्यक्ति जो जनमानस का जो अंतर्करण का जो मन है या जो उनकी थॉट प्रोसेस है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है। इसीलिए और संकल्प को मजबूत करते हुए 370 जैसा एक बड़ा एक आंकड़ा जो आम लोगों की मन है, आम लोगों की इच्छा है,
उसके अनुरूप काम करते हुए 370 का आंकड़ा भी पार करेंगे और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी, यह विश्वास आम जनमानस जताता है। जैसे कि आपने पाक रिफ्यूजीज की बात की, आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब कुछ दिन रह गए हैं। उन्होंने अपील भी की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि अब कुछ दिन रह गए हैं, अब हमें भी सोच विचार करना पड़ेगा। तो आपको कैसे लगता है, यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन पर हैं, वो आप भी जानते हैं, कितने साल से भी ज्यादा उनको हो गया प्रदर्शन करते हुए। एक सिंपल सी डिमांड है, वो कब पूरी होगी? क्योंकि वो आंकड़ा जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर उनका पूरा नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। देखिए, डेली वेजर्स का बात हो और यहां के जितने 70 साल पुराने मुद्दे थे, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने सभी को सुलझाने का काम किया है। जहां तक डेली वेजर्स का मुद्दा है, यह भी मैं जरूर विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ही हल होगा और बहुत जल्द हल होगा। और जो लोगों को पिछले 70 साल गुमराह किया गया विभिन्न विभिन्न कारणों से, उनको सही रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो वंचित वर्ग है अभी भी, उनको भी एक महत्वपूर्ण स्थान और यथा उचित स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आश्वस्त करता हूं। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, लोकसभा चुनाव का बिगुल बन चुका है, अब तैयारियां जारी हैं और जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, इससे कोई डिनाई नहीं करता, मगर विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आते हैं विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर को केंद्र ने लूटा है। देखिए, विपक्षी दल मुझे तो अभी ऑन फील्ड कोई दिखाई नहीं दे रहा, आम लोगों को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना लोगों का काम किया है कि आज लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। तो विपक्षी दल ना जिस समय सत्ता पर थे उस समय लोगों की सुध-बुध लेते थे, और आज तो उनका बंटाधार हो चुका है। आज इंडी अलायंस या कुछ अलायंस बना करके वो केवल और केवल अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी आपको कई जगह दिखा कि किस तरीके से विफल हुआ है, और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है। और कोई बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि कोई नहीं है चक्कर में वो क्यों पड़े हैं, कोई नहीं है टक्कर में वो क्यों पड़े हैं चक्कर में। तो इसीलिए आम लोगों का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश को, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी कार्य के लिए लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प को पूरा करने को लगा है, और भारतीय जनता पार्टी का परिवार हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये देखने को ज्वाइनिंग्स के माध्यम से आज भी कई नौजवान, सैकड़ों की तादाद के अंदर नौजवान नीचे भी कार्यालय के अंदर आज आए हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। हर दिन हजारों की तादाद के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले नौजवान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, एसटी समाज के, गुजर बकरवाल, दूर दराज के क्षेत्रों के लोग, कश्मीर के अंदर हो या पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हो या बनी बसोली, बिलावल, डोडा, किश्तवाड़ के अंदर हो, हर दिन हो रही है। ये एकदम दिखाता है कि देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग चलने को तैयार हैं, और इस विकसित भारत की यात्रा के अंदर वो भी अपना अपना योगदान देने को तैयार हैं। कश्मीर में इस बारी कमल खिलेगा या नहीं? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ अरुण प्रभात जी मौजूद थे, जिनसे हमने काफी सारे इश्यूज पे, जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे बात की, और लोकसभा चुनाव की लगातार तैयारियां जो हैं वो भाजपा कार्यालय में चल रही हैं। अलग अलग जगह जो है बिगुल बजते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कहना है उनका कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव या उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें बिगुल जो है कमल ही खिलेगा, और कश्मीर घाटी में भी अब कमल खिलने जा रहा है। आप भी इस खबर को देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।